वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो नर्सिंग वैकेंसी चल रही है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023, इसके अंदर मैं आपको बता दूं 40% फर्जी बोनस वाले हैं। फर्जी बोनस वाले हैं। मैं आपको बता दूं फर्जी बोनस कैसे हैं, मैं बताऊं आपको। पहला टॉपिक, किसी ने एम्स का बना रखा है फर्जी बोनस, किसी ने अदर स्टेट सीएचओ का बना रखा है, किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल का बना रखा है, और किसी ने सेटिंग करके सीएचए का बोनस बना रखा है। मैं आपको बता दूं ये सभी लोग एलिजिबल नहीं है बोनस के लिए। जो एम्स, अदर स्टेट, प्राइवेट हॉस्पिटल और अदर स्टेट पोस्ट बोनस नोट अलाउ इन राजस्थान। गजट नोटिफिकेशन और फार्म नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा हुआ था कि अदर स्टेट, एम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, सीएचए बोनस अदर स्टेट ये अलाउ नहीं है। मैं आपको बता दूं ओनली फॉर राजस्थान के ही स्टूडेंटों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। मैं बता दूं किन लोगों को बोनस मिलेगा। 108 वालों को, 104 पीपीपी मोड वाले, एनएचएम, यूटीबी, ओनली फॉर राजस्थान कैडर। राजस्थान के अंदर अगर कोई भी संविदा पे काम कर रहा है किसी भी कैडर के हिसाब से, तो उन्हीं लोगों को नर्सिंग ऑफिसर में बोनस दिया जाएगा, नर्सिंग और सारी वैकेंसियों में। रही बात, एक सबसे ज्यादा मामला चल रहा था, अभी पेपरों में भी चल रहा है भाई, 90 साल की फीमेल का। तो मैं आपको बता दूं 90 साल की फीमेल का कोई मामला है ही नहीं। एक्चुअल में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1993 है। ए मित्र की गलती से वो 1933 हो गई। तो कुल मिलाकर मैं इस मामले में ये समझता हूं भाई, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो ये फॉर्म करेक्शन में ठीक हो जाएगी। जब सीपुट डीवी करवा रहा है तो डीवी के अंदर कम हो जाएगी। जैसे फार्मेसी के अंदर एक 104.29 का केस था, जब वो डीवी करवाने आया तो उसकी एग्जैक्ट कम होकर 71.25 बनी। उसने अतिरिक्त मार्कशीट अपलोड कर दी थी मित्र वाले ने एक ही मार्कशीट को 2 बार, तो उसका कैलकुलेशन हो गया 71.25 हो गया, तो 104 से 71.25 हो गया। तो इसी प्रकार इसकी 1933 डेट ऑफ बर्थ है ना, जब इससे संपर्क किया गया तो इसकी 93 है, और ये डीवी के अंदर सही कर दी जाएगी विभाग के द्वारा। और ऐसा है, विभाग ने ये एक डीवी अस्थायी लिस्ट निकाली है, समझ गया, न कि एक ये प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आप देखोगे डिपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरे और एक्शन से काम कर रहा है, ये सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, फार्मासिस्ट, रही बात कुछ नर्सिंग के नेताओं के द्वारा इन वैकेंसियों को प्रभावित किया जा रहा है। मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बिना फालतू इन वैकेंसियों का रोड़ा न बने। अगर आप इस वैकेंसी पे रोड़ा बनते हैं तो फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आपके साथ क्या होगा जो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बच्चे बेरोजगार, 10 साल से बेरोजगार बैठे अभ्यर्थी खूंखार रूप ले चुके हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो फार्मासिस्ट भर्ती है, इसके अंदर जिन बोनस पे डाउट था भाई, 2 जगह काम करने का मामला चल रहा है, ग्रुपों में भी और बाहर भी भाई। एक लाइसेंस से आदमी 2 जगह काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे 75 लोगों की लिस्ट सीपू ड्रग डिपार्टमेंट को भेज चुका है, और उसमें से 30 सस्पेक्ट निकले हैं। बिल्कुल पेपर पढ़ा होगा आपने, 30 सस्पेक्ट निकले हैं। इन सस्पेक्टों का बिल्कुल पूरा विवरण, पूरी डिटेल ली जा रही है, और इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। मैं आपको बता दूं अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो इनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई भी हो जाएगी। और माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी फर्जी बोनस
फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फर्जी कागजात पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपके घर वालों को भी बुलाया जाएगा। ये बिल्कुल उनके पुख्ता समाचार है, प्लान अनऑफिशियल है, मगर हम जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है गवर्नमेंट की नौकरी किसी को फोकट में नहीं मिलती भाइयों, मेहनत करना पड़ता है, हर चीज का एक एक जगह चेक होगा। भाई जब आपका फार्मेसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन उन्होंने 2 बार स्कैन करवा के अपलोड किया है तो डिपार्टमेंट पागल नहीं है, ये सारे अधिकारी लेवल के आदमी बैठते हैं वहां, हर चीज की उनको पुख्ता नॉलेज है, पुख्ता परख है, तभी वो इस चीज को अंजाम दे पा रहे हैं, वैकेंसी करवा रहे हैं। जहां तक रही बात नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 2-4 जनों को तो मैं ऐसे को भी जानता हूं जो जिनके फादर गवर्नमेंट थे, उसके बाद उनके पास प्रॉपर्टियां भी है, दुकानें भी है, सब कुछ है, मगर फिर भी उसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है। इसकी शिकायत हमने सीपू को भी कर दी है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जब आपका क्राइटेरिया इनकम का 8 लाख से ऊपर का आ रहा है साल का रेवेन्यू और जमीन 14-15 बीघा है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कैसे आ गए? तो कुल मिला के सीपू बिल्कुल पैनी नजर से काम कर रहा है, बिल्कुल एक्टिवेट और एक्शन मोड में काम कर रहा है। जहां तक मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा धांधली नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। इसमें 40% फर्जी और बोगस बोनस वाले हैं, मैं आपको बता दूं, इस वजह से इसकी कट ऑफ आई गई है। रही दूसरी बात, जो फार्मेसी की इनकी है, इनके अंदर इतना जोल जाल नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल और सटीक हुई है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई 150 जो फर्जी थे वो तो पहली बात तो डीबी में आए ही नहीं, 13.75 डीबी के अंदर ही आउट हो गए, और जो 150 जने हैं, 30-40-50 जने जिन्होंने डबल जगह काम किया है, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी और पुख्ता कार्रवाई होगी, बढ़िया से कार्रवाई होगी। भाई आप एक जगह लाइसेंस आपका लग के आप 2 जगह कैसे काम कर सकते हो? तो कुल मिला के सरकार ने पूरा खाका तैयार कर रखा है। आज सोमवार के दिन लगभग 12 या 1 बजे के लगभग ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सीपू को हैंड ओवर कर दी जाएगी। भाई वहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वैलिड है या नहीं है, 2 जगह काम किया नहीं किया है। भाई शिव कुमार नकाते जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के जिनको चार्ज दिया गया है अजय पाठक जी की देखरेख के अंदर, वह आज अपनी रिपोर्ट 1 बजे तक सबमिट कर देंगे। रही बात प्रोविजनल की, अब आप देख लो भाई, आज रिपोर्ट सबमिट होगी, 2-3 दिन के अंदर आपकी प्रोविजनल आने की संभावना है। आप 1% भी न घबराएं, अपनी वैकेंसी पे कोई भी काले बादल नहीं मंडरा रहे हैं। फार्मासिस्ट वैकेंसी पे मंडरा रहे हैं अभी सबसे ज्यादा, अगर कहीं बादल मंडरा रहे हैं वह है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पे। मैं आपको बता दूं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, इसमें देखो 220-240 तो नेता पैदा हो गए, किस किस की सुने डिपार्टमेंट, और जहां देखो जहां गोचे करने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर बिल्कुल ये 40 ये भर्ती भी पूरी होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस भर्ती को पूरी होगी ये भी, मगर इसको थोड़ा समय लगेगा। उन 40% लोगों को ये सिलेक्टेड करेंगे, उसके बाद उनके विभागीय कार्रवाई होगी और इसकी प्रोविजनल फार्मेसी के 7-8 दिन बाद आएगी जरूर। तो भाइयों 1% भी न घबराएं, आप सभी की जो ऑटो कैडर की वैकेंसी हैं वो सीपू के द्वारा पूर्ण कर ली जाएगी। आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 1% भी न घबराएं, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। और जो लोग कोर्ट केस गए हैं मैं उनको बता दूं, सीपू जब डीवी कंप्लीट करवा के प्रोविजनल निकालेगा ना, सीपू जब डीवी करवा के प्रोविजनल निकालेगा ना, तब आप सभी जो कोर्ट केस की धमकियां दे रहे हो ना, आपकी बोलतियां बंद हो जाएगी, क्योंकि सीपू बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है। वहां IAS लेवल के अधिकारी हैं, वो सब समझते हैं डिपार्टमेंट इस वैकेंसियों पे। थैंक यू सुब्रा मैम जिन्होंने पूरी पैनी नजर बना रखी इस वैकेंसियों पे। तो कुल मिला के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी वैकेंसियां पूरी होगी। मैं यही कहना चाहता हूं, हमेशा पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव बातें अपने डिक्शनरी में नहीं है, ये डिलेक्ट है, अपने डिलेक्ट का बटन दबा रखा है नेगेटिव बातों के लिए। तो प्लीज डू नॉट एनी वेयर नेगेटिव वर्ड्स। मैं आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग न करें वैकेंसी के प्रति। वैकेंसी ऑटो की ऑटो पूरी होगी। जो भी अगर किसी ने छेड़छाड़ करी है डॉक्यूमेंट्सों से, विभाग को पागल बनाने की कोशिश करी है, उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होगी, ये हमें आश्वासित किया गया है। धन्यवाद। आप सभी मेरे YouTube चैनल द फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।